Good morning, fifth class. I am Archana, your English teacher. Today we will revision chapter 1 sentence and its kinds. First, what is the sentence? What is the definition of sentence? तो देखते हैं क्या definition है. A group of word which makes complete sense is called a sentence. Again देखते हैं. A group of words which makes complete sense is called a sentence. मतलब शब्दों के जिस समूह से पूरा अर्थ निकलता है उसे हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. द बुक इज इन द बैग. इट इज ए ब्राइट डे. द बेबी इज हंग्री. ये तीनों सेंटेंस हैं और तीनों ही सेंटेंस का अर्थ भी पूर्ण निकल रहा है, तो डैट इज कॉल्ड सेंटेंस. अब नाउ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस इज फाइव टाइप्स. द फर्स्ट इज assertive sentence. The second is interrogative sentence. The third is exclamatory sentence. Fourth is imperative sentence and fifth is optatic sentence. So there are 5 types of sentences. फर्स्ट नंबर पे देखते हैं. हमारा फर्स्ट नंबर सेंटेंस होता है assertive sentence. And what is the assertive sentence? The sentences which state faces, report, event or describe things are called sentence. जो वाक्य तथ्यों को व्यक्त करते हैं, घटनाओं के बारे में बताते हैं, हमें वस्तुओं के बारे में बताते हैं, उन्हें हम assertive सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल, माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस. यू आर ए गुड टीचर. यहाँ पर पता चल रहा है व्यक्तियों के बारे में कि व्यक्ति क्या कार्य कर रहे हैं, तो दिस इज assertive सेंटेंस. एंड स्टूडेंट, assertive सेंटेंस भी 2 टाइप की होती हैं. द फर्स्ट इज affirmative सेंटेंस एंड सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस. यानी assertive सेंटेंस के भी 2 भाग होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज affirmative sentences. Those sentences which affirm something in a positive manner are called affirmative sentence. वह सेंटेंस जो हमें वाक्य की सूचना, वाक्य की भावनात्मक सूचना प्रकट करते हैं, यानी सीधा बताते हैं, स्वीकार करते हैं, उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. दोबारा से देख लेते हैं. Those sentences which affirm something is a positive manner are called affirmative sentence. ऐसे वाक्य जिससे भावात्मक सूचना प्रकट हो या अर्थात उसकी बात को स्वीकार किया जाए या उसका भाव प्रकट हो, उसे हम साधारण सेंटेंस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि ही इज़ वीपिंग, ही वर्क हार्ड. यहाँ पर कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं हो रहा. एफर्मेटिव सेंटेंस वह होते हैं जहाँ पर नॉट नहीं लगा होता है. नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस. दो सेंटेंस विच डिनाई समथिंग दैट इज समथिंग सैड इज ए नेगेटिव सेंटेंस. जिन वाक्यों से किसी कार्य की बात का नहीं होना पता चलता है, निर्देश का मीन्स नहीं होने का पता चलता है, उसे हम नकारात्मक सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ए वीपिंग, ही डज नॉट वर्क हार्ड. इन दोनों ही सेंटेंस में नेगेटिव बात का पता चल रहा है. दोनों ही नहीं के बारे में बता रहे हैं कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, तो डैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. एक और चीज़ देखते हैं बच्चों. असर्टिव सेंटेंस में मतलब ये जो स्टेटमेंट के सेंटेंस होते हैं, इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है. ये वाक्य की पहचान होती है. द थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. एंड व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? द सेंटेंस विच डिनोट डायरेक्ट क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. जिन सेंटेंस से प्रश्नों का पता चलता है उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे इसके. इज डैट योर डॉल? क्या यह तुम्हारी डॉल है? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो?
वाक्य के अंत में देखिए क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये प्रश्न का जो चिन्ह है, जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, यही इस वाक्य की मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि क्या ये तुम्हारी डॉल है और तुम क्या कर रहे हो। तो ये कौन से सेंटेंस है हमारे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे और क्वेश्चन पूछा जाए वह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक डिलाइट, sorrow, admiration, etc. are called exclamative sentence। वह सेंटेंस जो वाक्यों में आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, खेद आदि की भावों आदि बातों को प्रकट करते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिन सेंटेंस में पता चले दुख के बारे में, सुख के बारे में, खुशी के बारे में, तो वह सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, हाउ वाइज यू आर, एलास आई एम हरिड। फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे हाउ वाइज, तुम कितने बुद्धिमान हो। यहाँ पर उसकी बुद्धि का पता चल रहा है, उसके वाइज का, विट का पता चल रहा है। एलास, एलास यानी दुख, एलास यानी आई एम रूड, मैं बर्बाद हो गया, वो दुख से प्रकट कर रहा है। यानी दोनों ही सेंटेंस में एक्सप्रेशन का पता चल रहा है। हाँ, और इन सेंटेंस की भी एक पहचान होती है, एक्सक्लेमेशन का आप साइन देख रहे हैं, इन सेंटेंस में ये लगा होता है। एलास में, एलास वाले सेंटेंस में बीच में लगा है, हाउ वाले सेंटेंस में लास्ट में लगा है। अगर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है तो ये हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। इससे भी आप लोग पहचान कर सकते हैं। बाकी तो डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है। जहाँ पर एलास है, हैप्पी है, अगर ये वर्ड एक्सप्रेस होते हैं तो वो हमारे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस एन ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑबिशन और सजेशन आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से किसी के आदेश, प्रार्थना, सलाह, उपदेश, मना करना, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है, इसके बारे में पता होता है, इसके बारे में बात हो रही होती है, तो उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाओ। यहाँ पर क्या क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि कृपया बैठ जाइए, जैसे कि टीचर देती हैं आपको आदेश, ऑर्डर देती हैं। लेट हिम गो नाउ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ भी ऑर्डर दिया जा रहा है। शट द डोर, डोर को बंद कर दो, और यहाँ भी हम ऑर्डर दे रहे हैं। यानी जिन सेंटेंस में जिसमें ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है तो वह सेंटेंस इम्पेरेटिव होते हैं। यानी कमांड वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें कमांड देते हैं। ये वाक्य की पहचान होती है। द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस विशेस एंड ब्लेसिंग आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में कामनाएं, आशीष व्यक्त किए जाते हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस सेंटेंस में किसी को विश किया जाता है, ब्लेस किया जा रहा है, तो वह सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि मे यू लीव लॉन्ग, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तुम लंबे समय तक जीवित रहो। वुड डैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ इन दोनों ही सेंटेंस में एक में ब्लेसिंग की बात हो रही है और दूसरे में हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो यानी विश वाले या ब्लेस वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई द सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज विच इज़ योर बुक। देखिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है और विच यानी क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड, प्लीज़ गिव मी योर पेन। इस सेंटेंस में देखेंगे प्लीज़ लगा है, यानी प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट की जा रही है। जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट दी जाती है, कमांड दी जाती है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड वन देखते हैं, व्हाट ए हैप्पी चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे खुशी प्रकट हो रही, खुशी के बारे में बात चल रही है कि वो कितना अच्छा बच्चा है।
और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक स्वीट। इस सेंटेंस में देखेंगे नॉट लगा है, ठीक है। तो नॉट वाली सेंटेंस कौन सी होती है? एसर्टिव सेंटेंस, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो सेंटेंस आते हैं, एक एफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा? एसर्टिव सेंटेंस। लास्ट देखते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। यहाँ भी बात हो रही है एक्सप्रेशन की, तो यानी कि कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके क्लास, थैंक यू।